गणतंत्र दिवस की कहानी। प्रश्न और उत्सुकता। एक छोटे से गांव में गणतंत्र दिवस का दिन था। दो चंचल बच्चे, आदित्य और ईरा, स्कूल से लौटते हुए उत्साहित थे। दोनों आंगन में लगे झंडे की सजावट देखकर हैरान हो उठे। आदित्य ने पूछा, नानी, गणतंत्र दिवस क्या होता है? इस दिन झंडा लगाकर हम क्या याद करते हैं? ईरा भी जानना चाहती थी। तभी उनके दादाजी गमछा बांधे आकर कुर्सी पर बैठ गए। दादाजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, तुम बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हो। चलो, मैं तुम लोगों को इस दिन की रोचक कहानी बताता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम की झलकियां। दादाजी ने बच्चों को गोद में बिठाया और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले, दादाजी ने कहा, भारत पर अंग्रेजों का राज था। उस समय हमारे बुजुर्गों ने आजादी के लिए अनेक संघर्ष किए। 1857 में मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कई वीर योद्धाओं ने अंग्रेजों से जूझते हुए देश के लिए बलिदान दिया। साल दर साल जवानों और किसानों ने मिलकर लड़ाइयां की। फिर आया महात्मा गांधी का युग। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की राह अपनाई। गांधी जी ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी क्रूर घटनाओं से देश को जगा दिया। बाद में उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किए। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, डांडी मार्च किया, जिससे पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा और भारतीय जनता ने एक सुर में आजादी की मांग की। इन तमाम आंदोलनों के कारण अंग्रेजों पर दबाव बढ़ा। 1947 में आखिरकार हमें आजादी मिली, दादाजी ने गर्व से कहा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या बस 1947 को ही हम आजादी का दिन मनाते हैं? दादाजी ने गर्व से कहा। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या बस 1947 को ही हम आजादी का दिन मनाते हैं? दादाजी ने सिर हिलाया। आजादी का दिन तो 15 अगस्त है, लेकिन गणतंत्र दिवस की अलग ही महत्ता है। पूर्ण स्वराज की घोषणा। 26 जनवरी 1930। ईरा ने पूछा, नानी, आपने अभी पूर्ण स्वराज कहा, इसका क्या मतलब है? दादाजी ने जवाब दिया, बिल्कुल, पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह की आजादी। सुनो, 1920 के दशक में कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों की अधूरी बातें पसंद नहीं थी। इसीलिए 1929 में लाहौर नाम के शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन हुआ। वहां नेतागण बोले कि हमें डरिया न बनना है, हम पूरी आजादी चाहते हैं। जननायक कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां पूर्ण स्वराज घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 की रात को नेहरू जी ने लाहौर के रवि नदी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया। पूरे देश ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। उस दिन से कांग्रेस ने हर साल 26 जनवरी को पूरे जोश से मनाया। बच्चों, समझ लो कि 26 जनवरी हमारी पहली ललकार थी, अंग्रेजों से आजादी की। स्वतंत्रता के बाद नया संविधान। ईरा ने पूछा, तो अंग्रेज चले गए और फिर क्या हुआ? दादाजी ने समझाया, बेटी, 1947 में अंग्रेजों ने आखिरकार कहा कि हम सत्ता छोड़ देंगे और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। मगर हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हम सिर्फ खुद से सरकार बनाएंगे, इससे हमारी आजादी और भी मजबूत होगी। इसीलिए एक नई सशक्त संविधान की जरूरत थी, जो सबकी बराबरी का कानून बनाए। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा बनी, जिसमें हमारे देश भर के चुने हुए प्रतिनिधि शामिल हुए। दिसंबर 1946 में शुरू हुआ। यह काम लगभग 3 साल तक चला। संविधान सभा ने मुल्क के सारे नेता और बुद्धिजीवी भेंट कर संविधान लिखा। डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें हम बाबा साहेब कहते हैं, उन्हें संविधान रचयिता, संविधान के निर्माता कहा जाता है। बाबा साहेब आंबेडकर ही संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उनके साथ कई अन्य गणमान्य लोग थे।
उन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारी आजादी के बाद के नियम, कर्तव्य और अधिकार लिखे। संविधान सभा और डॉ. भीमराव आम्बेडकर। दादा ने मुस्कुराते हुए बताया, जब आजादी मिली तो सबने सोचा कि हमें अपना मुख्य कानून खुद बनाएंगे। कांग्रेस की अध्यक्षता में 1946 में संविधान सभा शुरू हुई। पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने, फिर डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने। इनके नेतृत्व में संविधान सभा ने काम शुरू किया। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह तक 114 दिनों की बैठकें की। इसी दौरान बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। वे कहते थे, अगर अच्छा संविधान लिखा जाए तो अच्छे इंसान बनेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन लोगों ने सभी को बराबर का दर्जा देने वाले नियम बनाए। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई और सभी धर्मों को सम्मान मिला। दादाजी ने गर्व से कहा, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का संबंध। आदित्य ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, दादा, हमने बताया कि 15 अगस्त को आजादी मिली, फिर भी हमने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी क्यों चुना? दादाजी ने समझाया, बिल्कुल बेटा, जब आजादी मिली तब तक हम आजादी से संपन्न देश थे, लेकिन हमें अपने नए संविधान को लागू करना था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। आप जानते हो क्यों? क्योंकि हम 1930 में भी 26 जनवरी को पूरा आजादी मनाने का फैसला कर चुके थे। हमने उस दिन को अपनी आजादी की पहली कसमें माना। इसलिए हमारी संविधान सभा ने तय किया कि हमारा संविधान उसी दिन लागू होगा। ऐसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत गणराज्य बन गया। जब दुनिया के लोग सोच रहे थे कि आजादी के बाद हम भी राजतंत्र ही होंगे, हमने प्रजातंत्र का रास्ता चुना। तभी से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली गणतंत्र दिवस परेड का दृश्य। दादाजी ने आंखें बंद की और मन ही मन उस दिन का दृश्य याद किया। बच्चों की आंखें गजब की चमकने लगी। दादा ने बताते हुए कहा, 1950 में 26 जनवरी को हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। नई दिल्ली में इंदिरा स्टेडियम, तब का इरविन स्टेडियम, सजा हुआ था। वहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहुंच गए। हमारे मित्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस परंपरा के साथ हुई। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया, 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद हमारी रंग बिरंगी परेड चली। नौसेना, सेना, वायुसेना के जवान शान से मार्च कर रहे थे। पीछे विभिन्न राज्यों की झांकियां निकल रही थी, जिनमें वहां की परंपराएं और संस्कृति दिख रही थी। स्कूलों के बच्चे गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे। हवाई जहाजों की गर्जना हो रही थी। दोनों तरफ लोग जोश में झूम रहे थे। यह पहली परेड थी, लेकिन सभी को लगा कि हमारा नया गणतंत्र कितना सशक्त और खुशहाल है। परेड की महत्ता। ईरा ने उत्सुकता से पूछा, इतनी भव्य परेड क्यों होती है? दादा ने समझाया, बेटी, परेड का मतलब केवल शो नहीं होता, यह एक संदेश है। यह दिखाता है कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है और देश की विविधता कितनी सुंदर है। परेड में हमारे जवान देशभक्ति का उदाहरण देते हैं। साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां हमें याद दिलाती हैं कि भारत एक है, चाहे भाषा या संस्कृति में भिन्नता हो। यह हमारे संविधान की भावना, एकता में अनेकता की मिसाल है। बच्चों का दृष्टिकोण और प्रेरणा। आदित्य ने दादाजी को गौर से देखा और बोला, मैं इन सब बातों से सीखता हूं कि हमें देश से बहुत प्यार करना चाहिए। जैसे हमारे वीरों ने लड़ाई लड़ी, वैसे हम भी संविधान का सम्मान करेंगे। इरा मुस्कुराई और बोली, हां दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया कि गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि देशभक्ति की सीख देता है। दादा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। संविधान न सिर्फ किताब है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। हमें संविधान के नियमों का पालन करना है और लोकतंत्र की रक्षा करनी है।
इसीलिए हर 26 जनवरी को हम झंडा फहराकर, परेड देखकर यह प्रण लेते हैं कि हम भारत की एकता, संविधान और लोकतंत्र की कदर करेंगे। प्रेरणादायक संदेश। आखिर में दादाजी ने बच्चों को गले लगाकर कहा, देखो बेटों, गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हम भाग्यशाली हैं। हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने जीवन समर्पित किया। अब यह हम सबका दायित्व है कि हम भारत को अच्छी दिशा में ले जाएं। देश से प्रेम करो, संविधान का सम्मान करो और लोकतंत्र की ताकत समझो। हमें मिलकर यह तय करना है कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे और अपने देश को सही मायने में गणतंत्र बनाएं। आदित्य और ईरा ने हाथ जोड़कर प्रण लिया। हाँ दादाजी, हम प्रण लेते हैं कि हम भारत माता की सेवा करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे और सच्चे अनुयायी बनकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे।